नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूरे राज्य को सजाने और संवारने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अयोध्या में प्रदेश व्यापी स्वच्छता महाअभियान की शुरुआत की है। राज्य सरकार प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बेहद खास बनाने के लिए सबसे पहले पूरे प्रदेश को चमकाने, सजाने और संवारने में जुट गई है। सीएम योगी ने आज 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर अयोध्या में इस महाअभियान की शुरुआत की है, जो 22 जनवरी तक चलती रहेगी। इसके साथ ही प्रदेश के हर गांव, नगर और मोहल्ले में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। नगर विकास और पंचायती राज विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि स्वच्छता के महाअभियान की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। इसके बाद अगले 9 दिन तक प्रदेश के हर हिस्से में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर स्थानीय जनप्रतिनिधि विशेष सफाई अभियान की कमान संभालेंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में न केवल मुख्य मार्ग बल्कि रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से मंदिर तक के मार्ग पर गंदगी और धूल को पूरी तरह से साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अयोध्या की हर नाली की सफाई, जल निकासी और यूटिलिटी डस्ट की सफाई के साथ ही बड़े पैमाने पर सफाई कर्मियों की टीम को लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या धाम में नवनिर्मित मंदिर में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने ई वाहनों, 50 इलेक्ट्रिक बसों और 25 ई ऑटो का फ्लैग ऑफ कर अयोध्या वासियों को उपहार दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने डिजिटल टूरिस्ट ऐप के साथ ही अयोध्या पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट को भी लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या धाम में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पूर्व आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सके। इस उद्देश्य से अयोध्या नगर निगम और अयोध्या सिटी में ई बसों एवं ई ऑटो के शुभारंभ और टूरिज्म सेंट्रिक मोबाइल ऐप और अयोध्या पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी की तिथि भारत की श्रद्धा और आस्था को सम्मान देने की तिथि है। भारत के स्वाभिमान और सम्मान को पुनर्स्थापित करने की भी पावन तिथि है, जब प्रभु श्री राम 500 वर्षों के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो न केवल अयोध्या धाम में बल्कि पूरे देश और प्रदेश में राम राज्य की स्थापना का जो कार्य 2014 से प्रारंभ हुआ था, उसे मूर्त रूप प्रदान करते हुए यशस्वी भविष्य की कामना के साथ ही हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए इलेक्ट्रिक बसें, ई ऑटो और अन्य सुविधाएं यहाँ पर प्रारंभ हो रही हैं। यही नहीं, डिजिटल टूरिस्ट ऐप के द्वारा कोई भी आने वाला श्रद्धालु अयोध्या के हर स्पॉट का अवलोकन कर सके और अयोध्या को नजदीक से निहार सके। इस दृष्टि से भी इस कार्यक्रम को आज यहाँ संपन्न किया गया है। सीएम योगी ने अयोध्या वासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस अवसर पर मैं सभी अयोध्या वासियों को बधाई और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूँ। ये सभी अलग अलग स्थानों पर अवलोकन करते हुए, दर्शन करते हुए वह व्यक्ति अयोध्या को नजदीक से देख सके, निहार सके और इस पौराणिक और ऐतिहासिक हजारों वर्षों की परंपरा के प्रति श्रद्धांवित हो सके। इस दृष्टि से इसके लॉन्चिंग के कार्यक्रम को भी यहाँ पर टूरिस्ट सेंट्रिक मोबाइल ऐप और अयोध्या पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ यहाँ पर आज एक साथ किया जा रहा है। इस अवसर पर अयोध्या वासियों को बधाई देता हूं। मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त भी है और इस अवसर पर आप सबको इसकी अपनी शुभकामनाएं देते हुए आने वाले सभी श्रद्धालुजनों के लिए जो व्यवस्था बनाई जाएगी, इसके लिए उनका अभी से अग्रिम अभिनंदन करते हुए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, अयोध्या वासियों का। हजारों वर्षों के बाद यह अवसर आता है जब प्रभु की सेवा में हमें कुछ कर गुजरने का एक अवसर प्राप्त होता है और हर एक पीढ़ी को नहीं होता। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है इससे 500 वर्षों के बाद जब प्रभु अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, देश और दुनिया अयोध्या के प्रति आतुर है। कब मौका मिलता है, कब प्रभु अपने धाम का दर्शन करने का उन्हें सौभाग्य प्रदान करता है। हम सब तो सौभाग्यशाली हैं यही रह करके और इस धाम को नजदीक से देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभु की कृपा हम पर सदैव बनी हुई है और इन स्थितियों में हमारी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है और जिम्मेदारी ये
कि सबसे पहले अयोध्या स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे। सरकार का जो काम है वो सरकार अपना काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का चौड़ीकरण, रेलवे लाइन, डबल रेलवे लाइन से अयोध्या जुड़ चुका है। एयरपोर्ट, आप सोचिए मौसम कैसा है, अगर एयरपोर्ट नहीं होता तो मैं इतनी सुबह अयोध्या धाम में नहीं पहुंच पाता। आज अयोध्या धाम में एयरपोर्ट है तो मौसम कैसा भी होगा हम पहुंच जाएंगे, कोई समस्या नहीं। यानी ये सभी सुविधाएं अयोध्या धाम के लिए। और अब इलेक्ट्रिक बसेज जिनमें कोई पॉल्यूशन भी नहीं, कोई आवाज भी नहीं, अयोध्या को चमकाएगी। उनके रूट तय हो जाए, किस रूट से, किस क्षेत्र से कौन सा आएगा, कौन रेलवे स्टेशन से आएंगे और घूम करके कौन सा उसका रूट होगा, फिर रेलवे स्टेशन पे पहुंचेगी, फिर कौन एयरपोर्ट से आएगी, कौन किन किन होटल और धर्मशालाओं को कवर करेगी, कौन बस स्टेशन से आएगी, कौन टूरिस्ट टेंट सिटी से वहां पहुंचेगी। ये सभी उनके रूट तय कर देने की आवश्यकता है और उस दृष्टि से अभी ये सेवा यहां पर शुभारंभ की जा रही है। लगभग 200 इलेक्ट्रिक बसेज तात्कालिक रूप से हम लोग अयोध्या के लिए दे रहे हैं, लेकिन इसकी संख्या को बढ़ा करके 500 तक पहुंचाएंगे, जिससे अयोध्या और अयोध्या के अंदर इस प्रकार की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सके। इसमें नगर विकास भी करे, परिवहन विभाग भी करे और निजी क्षेत्र को भी इस क्षेत्र में आमंत्रित करे, वे भी इलेक्ट्रिक बसेस देकर के, क्योंकि अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बनेगी। सूर्यवंश की राजधानी है तो स्वाभाविक रूप से सोलर सिटी के रूप में भी अयोध्या को हम स्थापित कर सके। इसके लिए हम लोगों को इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना है। टूरिस्ट मैप के साथ भी हम अयोध्या के एक एक चीज को देख सकें, अवलोकन कर सकें, आसानी से वहां पहुंच सकें। इसके बारे में और भी अच्छे ढंग से, और ये टूरिस्ट मैप केवल हिंदी में नहीं होगी, यह इंग्लिश में भी होगा, संस्कृत में भी होगा। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में जो भी 22 भाषाएं, उन सब में आपको डिजिटल टूरिस्ट मैप देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया की तमाम सभ्यताएं और संस्कृतियां समाप्त हो गई हैं, लेकिन भारत आज भी हजारों वर्ष की सभ्यता और संस्कृति को संजोए हुए है। तमाम जनजातियों में भी विरासत को संभालने का कमाल हिंदुस्तानियों के पास है। श्री राम हजारों वर्ष पूर्व अवतरित हुए थे, लेकिन उनकी हजारों वर्षों की परंपरा से हर भारतीय जुड़ा हुआ है। विरासत को संभालने की परंपरा और इसके लिए हर स्तर के संघर्ष का ही प्रतिफल है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम एक बार फिर अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। सीएम योगी 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव 2024 के समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने इतिहास, लोक परंपरा और लोक संस्कृति को संजोना भारत की विशेषता है। संरक्षण की यही भावना भारत को बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि अयोध्या को लक्षित कर संस्कृति और आस्था पर आघात करने वालों को परास्त और मददलित कर उनका भारतीयों ने नामो निशान मिटा दिया और आज प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पर्व और त्योहार अद्भुत हैं, इनके जरिए उन लोगों तक भी भारतीय संस्कृति का संचार होता है जो किन्हीं कारणों से इसे जानने से वंचित रह गए हैं। दीपावली, होली, रामनवमी, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन जैसे पर्व इनके उदाहरण हैं। सीएम ने कहा कि रामनवमी पर वर्ष 2023 में अयोध्या में 35 लाख लोग आए। अयोध्या में तब ना रेल सेवा अच्छी थी और ना एयरपोर्ट थी, सड़कें भी नवनिर्माण थी और आज तो अयोध्या 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है। रेलवे भी डबल लाइन से जुड़ चुकी है। नए एयरपोर्ट पर भी एक साथ 8 विमान लैंड कर सकते हैं। आज वहां धर्मशाला एवं अच्छे होटल भी उपलब्ध हैं। वहां कुंभ की तरह ही एक टेंट सिटी भी बसाई जा रही है। इसी प्रकार श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी होता है। 5000 वर्ष बाद भी हम उसी उत्साह से अपनी इस परंपरा को आनंद और उत्साह से मनाते हैं और ऐसा केवल भारत में ही होता है। ये लोक परंपरा, ये संस्कृति ही विपरीत परिस्थितियों में भारत को भारत बनाए रखी। आप देखिए ना कैसे हमारे पर्व और त्योहार हैं। परिवार में हो सकता है कि बच्चे को न बताया जाता हो अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी परंपरा के बारे में। स्कूल कॉलेजेस में हो सकता है वो छूट जाता होगा, लेकिन जो व्यक्ति इन सब से भी वंचित रहता है उसके लिए पर्व और त्योहार सबसे सशक्त माध्यम बन जाते हैं। दीपावली में
कुछ हो ना हो, लेकिन व्यक्ति अपने घर की लिपाई पुताई करता है और शाम को कुछ दीप जरूर घर में जला लेता है। होली के अवसर पर रंगाई पुताई करने के बाद रंगों की होली खेल करके वह आपस में गले मिल लेता है। जन्माष्टमी हो या शिवरात्रि या रामनवमी, उस अवसर पर भी वह अपने इष्ट देवताओं को स्मरण कर लेता है और उनके प्रति नमन कर लेता है, व्रत रख लेता है, अनुष्ठान कर लेता है। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन के पवित्र बंधन को भी इन संबंधों के माध्यम से जोड़ लेता है। यानी हर पर्व और त्योहार एक नया संदेश दे देता है हमें। ऐसे ही महोत्सव भी एक संदेश देने का वाहक होना चाहिए। ये हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। बाबा गोरखनाथ ने अपनी साधना स्थली के लिए गोरखपुर को चुना। भगवान बुद्ध ने उनकी जन्मस्थली यहीं से 90 किलोमीटर की दूरी पे है, लुम्बिनी में, और महापरिनिर्वाण उन्होंने गोरखपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पे कुशीनगर में लिया। संत कबीर दास जी का जन्म काशी में हुआ, लेकिन अंतिम समय में वे मगहर में आ गए। गोरखपुर से अयोध्या की दूरी कितनी? आज के समय में 1.5 घंटे में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। गोरखपुर से काशी की दूरी कितनी? मात्र 2 से 2.5 घंटे में आप काशी पहुंच सकते हैं। यानी सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से इतना समृद्ध है ये क्षेत्र, और उतना ही प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर। दुनिया में हो सकता है जल की कमी हो, लेकिन यहां पे जल की प्रचुरता है और मीठा जल है। भूमि अत्यंत समृद्ध है, हर ओर से संपन्न ये क्षेत्र। इसके बारे में हम सबको भी एहसास होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को एहसास होना चाहिए। पलायन की बजाय वहां संघर्ष की प्रवृत्ति पैदा की जानी चाहिए। परिश्रम और पुरुषार्थ से हम कुछ अर्जित करें, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। और इसलिए महोत्सव की इस परंपरा को हम लोगों ने गोरखपुर के महोत्सव के रूप में गोरखपुर में 2017-18 में प्रारंभ किया, और बढ़ते बढ़ते कोरोना कालखंड में भी महोत्सव अनवरत चलता रहा। झंझावतों का सामना करते हुए भी इसने अपनी गति को थमने नहीं दी है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, कोरोना को मात देते हुए भी यह महोत्सव सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते, मैं कल भी और परसों भी देख रहा था यहाँ के कार्यक्रमों को। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।